हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के न्यू जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस बारे में बात करेंगे। उसकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। इससे पहले जो प्रोसेस होता था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इससे पहले नहीं था एमएलएसए में। इससे पहले जो था वो एक एप्लीकेशन प्रोसेस था। हम एप्लीकेशन देते थे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की वेबसाइट पर जाके यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते थे और फिर अपना अकाउंट बना के यहाँ पे, तो उसके बाद एक एप्लीकेशन सबमिट करते थे जिसमें अपनी डिटेल्स देते थे, एजुकेशन वगैरह, नेम, ईमेल और अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जिस तरह गिटहब हो गया या फिर मीडियम वगैरह, लिंक्डइन, इस तरह के अकाउंट देते थे। उसके बाद तीन हमारे पास क्वेश्चन होते थे मेनली, जिसमें एक वीडियो की फॉर्म में हमें आंसर करना होता था और दो जो हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, राइट करते थे हम। एक बिल्ड के बारे में था, कम्युनिटी बिल्ड। इसके अलावा एक वेलकम था और एक और था, ठीक है। तो हम मेनली उस बारे में एक वीडियो बनाते थे और दो हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिख देते थे वहाँ पे। उसके बाद हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके तो अप्लाई कर देना होता था, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन प्रोसेस था, तो हम उसी तरीके से इस माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर में अप्लाई कर सकते थे और इसमें इनरोल हो सकते थे। अभी जो है इन्होंने कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट की है और नया प्रोसेस जो है इन्होंने मुतारफ़ करवाया है रजिस्ट्रेशन का। तो यह भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन शुरू में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि हमें कुछ और टास्क दे दिए गए हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा इन्होंने एल्फ़ा एमएलएसए का जो माइलस्टोन है वो ख़त्म कर दिया है और ये अप्लाई होगा। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी। तो ये अप्लाई होगा अप्रैल 17 2024 से, ठीक है। तो अभी जो एम्बेसडर बने हैं जनवरी में, उनका क्या होगा कि उनका पुराना ही मेथड होगा। जिस तरह जनवरी 9 से पहले पहले जो बने हैं, या जनवरी, यहाँ पे डेट दी हुई है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। हाँ, जनवरी 9 से पहले पहले या जनवरी 9 को, तो उनका क्या होगा कि उनका वही पुराना वाला मेथड होगा कि हमने कुछ टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करनी है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पाथ कंप्लीट करने हैं, तो वो हम बन जाते हैं, ठीक है। आज हम पुराने मेथड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पुराने मेथड में मैंने आपको बता दिया, एक एप्लीकेशन आपने देनी है और उसके बाद आप डायरेक्टली न्यू बन जाते थे, ठीक है, न्यू एमएलए से। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न का पाथ कंप्लीट करना होता था तो आप अल्फ़ा बन जाते थे। उसके बाद आपने टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करनी होती थी और एक आपने इवेंट या क्लाउड स्केल चैलेंज होस्ट करना होता था, तो आप उसके बाद बीटा बन जाते थे और उसके बाद फिर गोल्ड का प्रोसेस होता था, ठीक है। तो अब क्या है, आपने एप्लीकेशन तो सबमिट करवानी होगी, ठीक है आपको। और एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा देते हैं, जिस तरह पुराना मेथड था, आपने एक वीडियो बनानी है और फिर दो जो है टेक्स्ट की फॉर्म में लिखने हैं, बाकी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। इस वेबसाइट पर आप आएंगे, अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है, साइन इन करना है। अब जो है आपने इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में भी ये एप्लीकेशन तो सबमिट करनी है, ठीक है। जिन्होंने भी सबमिट की है उनको एक ईमेल आई होगी, जिन्होंने दिसंबर में या उससे पहले सबमिट की होंगी। तो कुछ जो हैं एमएलएस से जिन्होंने बहुत पहले से ये एप्लीकेशन सबमिट की हैं, तो उनको डायरेक्टली एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। तो जनवरी 9 से पहले पहले या जनवरी 17 से पहले पहले उन्हें एम्बेसडर बना दिया गया है। अच्छा, प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है जिनको ये वाली ईमेल आई है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये वाली नहीं है, यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि यार हमें ये वाली ईमेल आई है और पता नहीं हम सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं एमएलएस में,
ठीक है, इस तरह की कुछ ईमेल आई है। तो वाकई यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कि एम्बेसडर हम बने या नहीं बने, या क्या क्या सीन है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक काम ये किया है कि इन्होंने डिस्कॉर्ड का एक लिंक दिया हुआ है। तो जिन लोगों को भी ये वाली ईमेल आई है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपने गौर से सुनना है, जिन लोगों को भी ये वाली ईमेल आई है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये करता है कि किसी को भी जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है उनको एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है, सबकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई हैं। और जिन्होंने लेट अप्लाई किया था, तो यानी कि एप्लीकेशन की जो डेडलाइन थी उससे कुछ दिन पहले उनको ये वाली ईमेल आई है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है इस पर क्लिक करना है और इससे ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप डिस्कॉर्ड किस तरह से शो होता है, अगर आपने पहले नहीं देखा तो ये है डिस्कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं MLSA की जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड की उसमें नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कॉर्ड इस तरह से शो होता है। आप पीसी में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी ऐप है, और ब्राउज़र पर भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर भी इसकी ऐप आती है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ डिस्कॉर्ड होता है, आपको इस तरह से शो होगा। अच्छा, अब मेरे पास इसकी कुछ इमेजेस भी हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि हाँ, ये डिस्कॉर्ड जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ट्रेसी सैलम के वहाँ पे ये कम्युनिटी मैनेजर हैं शायद, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की। तो वहाँ पे उन्होंने वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने वो सिलेक्ट करने हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है वहाँ पे। तो उसमें कुछ तीन जो हैं कम्युनिटी, तीन क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पाथ कहते हैं। एक होगा कम्युनिटी बिल्डर्स, इससे पहले आपको वो शो करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका क्या मकसद है, ये आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे और ये क्या है। तो उसमें एक होगा कम्युनिटी बिल्डर्स, ये हैं प्रोग्राम पाथ। एक होगा कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले वाला, उसके बाद कम्युनिटी बिल्डर्स, उसके बाद स्टार्टअप एडवोकेट। आप अगर ये कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपका आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी दी जाएगी। अब कंट्रीब्यूटर आईडी क्या होता है? कंट्रीब्यूटर आईडी कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको शो भी करवाता हूँ कंट्रीब्यूटर आईडी किस तरह होती है। लेकिन इन्होंने जो सेशन किया था जनवरी 4 को और बताया था कि कंट्रीब्यूटर आईडी क्या होती है, तो ये है। इसे आप रेफरल आईडी भी कह सकते हैं, हर MLSA की यूनिक शेयरिंग आईडी आप कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटर आईडी कह सकते हैं। हर MLSA की ये यूनिक आईडी होती है। ठीक है, अब हमने इससे क्या करना है, ये कंट्रीब्यूटर आईडी जो यहाँ पे शो की हुई है इन्होंने, तो इसका क्या मकसद है? आपको एक ईमेल में अलग से आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी दी जाएगी। तो आपने उससे क्या करना है, यहाँ पर ये मेरी कंट्रीब्यूटर आईडी है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये वाली है। ठीक है, मैं आपको शो करवाता हूँ, ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क के बाद शुरू हो रही है, WT.MC और आईडी, उसके बाद स्टूडेंट एम्बेसडर, और ये आगे कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो आपको भी इसी तरह की एक आईडी दी जाएगी। उम्मीद है ये आपको आ गई होगी, आपको डिस्कॉर्ड का लिंक भी आ गया होगा और आपको ये आईडी भी आ गई होगी। अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया है तो आपको ये आईडी कुछ दिनों तक रिसीव हो जाती है, जल्दी हो जाती है। यहाँ पे एक मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन का जो पूरा रोड मैप है वो किस तरह से शो होता है, ये रहा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद
आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं यहाँ तक उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप जब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ है 3 to 5 डेज तक आपको ये मिल जाती है जब आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि बिगेन यूर सिलेक्टेड पाथ एक्टिविटीज यूजिंग यूर कंट्रीब्यूटर आईडी। अच्छा, अब आपने वहाँ पे जो भी पाथ सेलेक्ट किया होगा, 3 में से कोई भी डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है, जब आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर रहे थे वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन हुए थे, ट्रेसी सैलम ने किए होंगे या फिर वैसे ही बता दिए होंगे कि वहाँ पे जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जिनमें से आपने इन तीनों में से कोई ना कोई सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ, या आपने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया होगा, या कम्युनिटी बिल्डर सेलेक्ट किया होगा, या स्टार्टअप एडवोकेट सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ मसला ये है कि उसे सिर्फ MLS से ही एक्सेस कर सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक मौजूद है। ठीक है, इस वीडियो में जो भी कुछ आपको शो हो रहा है उसका सेपरेटली लिंक मैंने आपको बता दिया नीचे दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कोई पोस्ट ये देख रहे हैं तो पोस्ट में आपको मेंशन होगा सब कुछ, तो आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या है। ये इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है, लेकिन जो नए बनते हैं MLS या फिर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि वो मिक्सअप कर लेते हैं कुछ पुरानी वीडियोस या फिर ये कुछ नई वीडियोस, तो उससे मिक्सअप हो जाता है और मतलब वो फिर ठीक तरीके से समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर जिसने सेलेक्ट किया होगा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते वक्त, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर ये सबसे पहले वाला है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूटर आईडी भी उन्हें मिल गई होगी। ठीक है, कंट्रीब्यूटर आईडी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको कंट्रीब्यूटर आईडी आपकी मिल जाती है। जिस तरह मेरी ये वाली आईडी है इसी तरह आपको भी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने, मैं इस वाले को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। हाँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सिलेक्ट किया होगा उन्होंने 2000 यूनिक विजिटर्स को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर लेके आना है उनकी कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू। ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, टेक्निकल ट्रेनिंग ये एक अलग चीज़ है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 2000 यूनिक विजिटर हैं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर लेके आना है अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू। किस तरह करना है देख लेते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स कौन सी हैं, हमें URL उनका कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चलेगा, तो वो भी इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। अब माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है ये आपको डिस्कॉर्ड जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो ये वहाँ पे मौजूद होगा, ये सब कुछ, ये जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये 1500 नेट क्लाउड स्किल चैनल ये आगे आएगा, लेकिन ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद होगा। अच्छा, अब ये बताया हुआ है व्हाट माइक्रोसॉफ्ट URL आर एलिजिबल टू यूज़ विद कंट्रीब्यूटर आईडी। माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी वेबसाइट एलिजिबल हैं जिन पर आपने ट्रैफिक लेके आनी है, तो ये इन्होंने दी हुई है तकरीबन 10-12 वेबसाइट्स इन्होंने दी हुई हैं जिन पर आप अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के इनको यूज़ कर सकते हैं। यह है एज्योर की, एक क्लाउड ब्लॉग है, एक है कोड व्यूल स्टूडियो है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट है, स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट की है, और इसी तरह टेक कम्युनिटी है। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं इनमें से 2-3 आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने कंट्रीब्यूटर आईडी इसके साथ ऐड करनी है और फिर इसको शेयर करना है। तो आप इसकी पोस्ट भी बना सकते हैं, इसके मुतालिक वीडियो भी बना सकते हैं, और अपना जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये मेरी कम्युनिटी क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटर आईडी, ठीक है। शेयरिंग आईडी कह लें आप, कंट्रीब्यूटर आईडी, रेफरल आईडी माइक्रोसॉफ्ट की ये है, ठीक है। एमएलएसए की, हर एमएलएसए की अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, इसको आपने लास्ट में रहने देना है और शुरू में आपने क्या करना है कि ये जो वेबसाइट्स दी हुई हैं इन्होंने, ये कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर का मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एज्योर की वेबसाइट पर आपने अगर लेके आना है किसी को, तो और एज्योर की वेबसाइट के साथ आपने अपना जो ये कंट्रीब्यूटर आईडी है ये यूज़ करनी है, तो आपने यही वाला आपने यहाँ पे रहने देना है और azure.microsoft.com लिखना है और ये हमारा लिंक बन गया। ये कंट्रीब्यूटर आईडी है, इसको आपने कंट्रोल सी करना है और किसी भी जगह पर पोस्ट करना है। आपने ट्रैफिक लेके आनी है, तो आप लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, और जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा आपके जो ये कंट्रीब्यूटर आईडी है इस लिंक के साथ, तो क्या होगा कि ये 1 काउंट आपका हो चुका। अब आपने 1999 जो है वो करने हैं, और इस तरह से जब भी एक एक यूज़र आता जाएगा तो आपने 2000 ये कंप्लीट करने हैं, अगर आपने सबसे पहला वाला पाथ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि सिर्फ हम एक ही वेबसाइट शेयर कर सकते हैं। नहीं, आप ये सारी की सारी वेबसाइट जो इन्होंने बताई हुई हैं, आप ये सारी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मसला आपको नहीं आएगा। क्लाउड ब्लॉग या इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करें, इन पर किसी पर भी अगर कोई ट्रैफिक आती है तो वो टोटल होके काउंट होगी, ठीक है। मतलब अगर 500 इस पर आते हैं विजिटर, 300 इस पर आते हैं और 200 इस पर आते हैं, इस तरह से काउंट होता जाएगा। अब एक काउंट हमारा हो चुका एज्योर की वेबसाइट पर। अब मैं ये वाली यूज़ करता हूँ developer.microsoft की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अच्छा वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना इसको बैक करता हूँ और developer.microsoft.com, और यही था शायद, यहाँ पर मैं इसे ओके करता हूँ। तो अब अगर इस पर किसी ने क्लिक किया तो ये मेरे 2 काउंट हो चुके हैं, ठीक है। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर का यही काम है कि उसने विजिटर्स लेके आने हैं जो कि 5 सेकंड या 10 सेकंड वेबसाइट पर मौजूद रहें, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट मैं अगर आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं कि इनकॉग्निटो मोड ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी कोई दूसरी आईडीज़ वगैरह लगा के तो उससे भी ये काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल है तो वहाँ पे भी इनकॉग्निटो मोड या अलग अलग ब्राउज़र ऑन करके तो ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे हैक है, कोई लीगल तरीका नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ये जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं। अच्छा, ये आपने करना है, ये आपका एक स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। ये टेक्निकल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग सबने कंप्लीट करनी है। ये तीनों हैं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, बिल्डर्स, स्टार्टअप एडवोकेट, इनमें से आपने जो भी सिलेक्ट किया है। टेक्निकल ट्रेनिंग जिसे टेक्निकल ऑनबोर्डिंग भी कहते हैं, ये सब ने कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करनी है, इससे मुतालिक मेरी वीडियोस भी हैं। अगर आप यूट्यूब पर आए हो, डायरेक्टली आप लिखे हैं टेक्निकल, यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने बस नाम चेंज किया है वही टेक्निकल ऑनबोर्डिंग। ये अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहली शायद मेरी वीडियो ओपन होगी, ये है, ठीक है। ये एक वीडियो है, ये 1 साल पुरानी है, ये पुराना मेथड है, ये आपने नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी टेक्निकल ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। आप ये जो पहली वीडियो है, ठीक है, मैंने बनाई थी, इस पर 4 के व्यूज़ भी हो चुके हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये 3 पार्ट्स में मैंने बनाई थी, इसके नीचे भी कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करनी है तो आपकी टेक्निकल
ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगी। ये 2 स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आगे देखते हैं और भी कुछ है इसमें या नहीं। स्टूडेंट हु कंप्लीट कंप्यूटर, हाँ बस आपने बस यही 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। जब आपको डिस्कॉर्ड की ईमेल आ जाती है और डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने बस ये 2000 यूनिक विजिटर ये स्टेप कंप्लीट करना है और एक जो है आपने टेक्निकल ट्रेनिंग टेक्निकल ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करना है। अच्छा, वीडियो कुछ लॉन्ग होगी, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाता हूँ। कम्युनिटी बिल्डर्स में क्या करना है, इनके ज़्यादातर जो प्रोसेस हैं वो सेम ही है, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग या टेक्निकल ऑनबोर्डिंग जो है ये सेम है इन सब की। बाकी इन्होंने 2000 यूनिक विजिटर लेके आने थे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पर, जो मैंने आपको दिखा दी हैं कौन सी वेबसाइट हैं। सबकी डिटेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, या पोस्ट अगर आप देख रहे हैं तो पोस्ट पर है। बाकी कम्युनिटी बिल्डर्स ने क्या करना है, 1500 नेट न्यू क्लाउड स्किल मॉड्यूल जो हैं वो कंप्लीट करवाने हैं दूसरे लोगों से। अब जिस तरह कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वेबसाइट शेयर कर रहे थे, इन्होंने क्लाउड स्किल चैलेंज के जो मॉड्यूल्स हैं वो शेयर करने हैं। अब बात आती है कि ये तो अपना क्लाउड स्किल चैलेंज नहीं बना सकते, ठीक है। क्लाउड स्किल चैलेंज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च स्टूडेंट एम्बेसडर जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो बना सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि 1500 इन्होंने पूरे करने हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट पर आना है। इसका यूआरएल भी आपको शो हो जाएगा। मैं यहाँ से इस वेबसाइट पर आता हूँ, आपको शो करवाता हूँ कैसे। ये इस वेबसाइट का यूआरएल है learn.microsoft.com। आप गूगल पर लिखेंगे आ जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है बना देना है, जीमेल जिससे आपने अप्लाई किया था MLSA के लिए, तो उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। मेरी ये एम्बेसडर वाली ईमेल है, लेकिन आपने जीमेल या फिर आउटलुक या जो भी आपके पास ईमेल है उससे यहाँ पे साइन अप या रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। मॉड्यूल्स आपने किस तरह से फाइंड करने हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ट्रेनिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स आ गई हैं, और यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे 4800 मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं माइक्रोसॉफ्ट की। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी स्टूडेंट का जो है वो चैलेंज मिलता है, क्लाउड स्किल चैलेंज, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं तो यहाँ से कोई सिलेक्ट करता हूँ और इसको ही शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने आप ये सारे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। इसके साथ भी आपने वही काम करना है। आपको जो कंट्रीब्यूटर आईडी मिली होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो पेस्ट करने का उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा। ये पीछे azure.microsoft.com भी आ चुका है। इसके साथ मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये हमारा यूआरएल बन चुका है। तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया है, कंट्रोल सी करता हूँ। और इस पर यूनिक विजिटर लेके आने के लिए आपने इसका भी वही काम करना है। इसके बारे में आप वीडियो बना सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में। और इसका पता कैसे चलेगा कि ये हमारे ही स्टूडेंट आईडी या कंट्रीब्यूटर आईडी से कोई ज्वाइन कर रहा है। तो ये देखें आखिर में इसके ये हमारी कंट्रीब्यूटर आईडी लगी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद। अच्छा, यूआरएल में अगर पहले से ही कोई क्वेश्चन मार्क मौजूद हो, जिस तरह अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी से क्वेश्चन मार्क रिमूव करके आपने यहाँ पे एंड लगाना है। ये इसको एंड ही बोलते हैं ना, जो 7 पर है। शिफ्ट और 7 आपने प्रेस करना है, तो इसे आपने करना है यहाँ पे ऐड। क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके उसकी जगह ये ऐड करना है। अगर किसी यूआरएल में
या लिंक में ये मौजूद हो, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये पहले से मौजूद हो, तो आपने दोबारा से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज़ नहीं करना, एंड यूज़ करना है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यूआरएल को दोबारा से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अब कोई भी इसको स्टार्ट करेगा, इसे कंप्लीट करेगा, तो ये आपकी आईडी से कंसिडर होगा कि आपकी आईडी से किसी ने ये विजिट किया है, किसी ने कंप्लीट किया है। इसको कंप्लीट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। अभी मेरा नेट जो है वो ज़रा स्लो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा और ये करते जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका पाथ। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आप इसी तरह से बाकी भी शेयर कर सकते हैं। ये देखें, बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। आप अगर वेब डेवलपमेंट का करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने सर्च भी करना है वेब डेवलपमेंट, गिटहब या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप यूनिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इनमें से और वही लेके चल सकते हैं। अगर आपने सारी करनी है तो सारे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि कंट्रीब्यूटर आईडी आपने एंड लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क हटाना है, ये क्या है, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। हाउ डू आई ऐड माई कंट्रीब्यूटर आईडी टू कंटेंट, तो ये देखें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने यूआरएल को अपना शेयर करना है। ये सब कुछ आपके साथ में पीडीएफ की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज करें, आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वैसे आपको मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर ना मिले तो आपने यहाँ पे, ये मेरा लिंक्डइन है, यहाँ पे आपने फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो खैर है, यहाँ पे आप मैसेज कर दें तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब इनका काम भी हो चुका है। ठीक है, ये 1500 इसने ये लिंक भेज दिया और ये इसके कंट्रीब्यूटर आईडी से लोगों ने कंप्लीट किया और ठीक है, इसका ये पार्ट हो गया। अब इसने टेक्निकल ट्रेनिंग करनी है या अच्छा, ये भी लोग पूछते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग पहले करें या फिर ये पहले करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस ये कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये टेक्निकल ट्रेनिंग पहले करते हैं या फिर ये वाला स्टेप करते हैं तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है स्टार्टअप एडवोकेट। और ये भी आसान सा है। इसमें 30 जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवानी है किसी से भी, और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब की। इसका क्या हो सकता है, इस पर आप एक वीडियो बना सकते हैं कम्प्लीटली। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब होता क्या है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्टार्टअप को प्रमोट करना चाह रहा है। तो स्टार्टअप, आपके पास जो भी आइडिया है उसमें माइक्रोसॉफ्ट आपकी मदद करता है, डिफरेंट टूल प्रोवाइड करता है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं ये बात और ये कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह आप पोस्ट भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं, मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब। अगर आप ये लिखते हैं शायद मेरी वीडियो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इस पर। हाँ, ये वाली, ये देखें, इस तरह की वीडियो आपने भी बना देनी है। मैं इसे चले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, मैंने देखें यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है और इसके साथ मैंने अपना जो है वो ये कंट्रीब्यूटर आईडी भी शेयर की हुई है। इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो और एप्लीकेशन को सबमिट करता है, ये ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर अगर कोई क्लिक करता है और इसके थ्रू अप्लाई करता है, रजिस्टर करता है, तो वो एक कंसिडर किया जाएगा कि मेरी कंट्रीब्यूटर आईडी से उसने ये कंप्लीट किया है या फिर एप्लीकेशन सबमिट की है। तो इस तरह से आपको कितनी चाहिए, 30, यहाँ पे बताया हुआ है 30 आपने
लोग लेके आने हैं जो कि आपके ही यूनिक कंट्रीब्यूटर आईडी से ये कंप्लीट करें। अच्छा, अब इसका आपने किस तरह से करना है, गूगल पर जाना है आपने और लिखना है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स। क्या हो गया, स्टार्टअप्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, ये देखें ये वेबसाइट से इनकी, ये जो सेकंड वाली है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर हब, इस पर क्लिक करना है। और इसके होम पेज पर जब आप आएंगे, यहाँ पे आपने अपनी जो आईडी है वो चिपका देनी है, कंट्रीब्यूटर आईडी। जिस तरह कौन सी आईडी थी मैं देख लेता हूँ, ये है, ठीक है। आपने इस तरह से कॉपी करनी है, मेरी वाली नहीं, अपनी वाली जो आपको ईमेल में रिसीव हुई थी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद। तो ये देखें, ये मेरी एक आईडी हो चुकी है। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो अच्छा, सिर्फ क्लिक करने से नहीं होगा, अगर यहाँ पर अप्लाई करेगा, पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करेगा, तो तब ही ये 1 काउंट होगा। और आपने कितने कंप्लीट करने हैं, 30। तो ये भी हो चुका, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। और इसकी भी टेक्निकल ट्रेनिंग, हाँ ये लिखी हुई है, टेक्निकल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट करनी है इसकी भी। तो ये था जी सारा प्रोसेस, आपने देख लिया, मैंने आपको इतनी आसान तरीके से समझा दिया है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फिर भी कमेंट में, ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। सब कुछ ये पीपीटीज वगैरह हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कंट्रीब्यूटर आईडी और सब कुछ यहाँ पे, जो भी कुछ तस्वीरें वगैरह हैं वो देख लेते हैं शुरू से ही यहाँ से। तो ये देखें, इन्होंने भी यही बताया हुआ है, मैंने जो सिंपल तरीके से आपको बताया है कि क्या है, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। 1500 चैलेंज कंप्लीट करने हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आप सेलेक्ट कब होंगे, इन्होंने ये बताया हुआ है किस तरह। ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ लोगों को तो अभी ही एक्सेप्ट की ईमेल आई है, मैंने देखी हुई है, MLS में एक्सेप्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यह एक ईमेल है, ये कि एक्सेप्ट योर इनविटेशन, जो कि लास्ट स्टेप है बिल्कुल। यहाँ पर जो मैंने रोड मैप आपको दिखाया था कि एक्सेप्ट योर इनविटेशन ऑन बोर्ड, और ये स्टेप, ठीक है। जब आप, अच्छा यहाँ से आगे हमने कंटिन्यू किया था कि बिगिन योर सिलेक्टेड पाथ एक्टिविटीज़, ये आपने मतलब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जब आप वो टेक्निकल ट्रेनिंग और वो कर लेंगे तो ये वाला पाथ और ये वाला जो स्टेप है, इसे पाथ कहते हैं या स्टेप कहते हैं जो भी, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने रिसीव योर इनविटेशन, आपको एक ईमेल आएगी रिसीव योर इनविटेशन, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है ये वाली, ये आपको आएगी, आपने इसे एक्सेप्ट करना है और फिर आप क्या हो जाएंगे कि ऑफिशियली स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाएंगे, ठीक है। तो यह सारा प्रोसेस था और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहते हैं तो देख लेते हैं। इस वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ पर भी इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर देखें, काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं जो कि कुछ की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इन्होंने दी हुई है। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो ये सब कुछ जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अप्रैल 17 2024 को भी कुछ जो है क्वार्टरली जब सेलेक्ट होंगे तो वो ये तब तक ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये डिस्कॉर्ड में भी उन्होंने बताया हुआ होगा, लेकिन मैं चूँकि ऑलरेडी MLS से हूँ तो मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया अभी तक। कर सकता हूँ या नहीं, मुझे एक ईमेल आई थी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने की, मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन आई थिंक मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया।
तो आपको डिस्कॉर्ड में भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो अप्रैल 17 बताया हुआ है, जो कि अभी ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपको अप्रैल 17 को या उससे पहले पहले जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे इस प्रोग्राम में। आपको एक्सेप्ट योर इनविटेशन का ईमेल आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अप्रैल 17 से पहले पहले या अप्रैल 17 को आ जाएगा, तो आप फिर ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उसके बाद जो बनेंगे तो उनका फिर अल्फ़ा माइलस्टोन नहीं होगा, जो कि अभी बनेंगे उनका फिर अल्फ़ा माइलस्टोन होगा। और अल्फ़ा माइलस्टोन में क्या होता है कि अल्फ़ा बनने के लिए जब आपको ये ईमेल आ जाएगी और आप ऑफिशियली एमएलएसए बन जाएंगे तो आप न्यू एमएलएसए होंगे। इन्होंने माइलस्टोन और सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन आप न्यू एमएलएसए होंगे। उसके बाद आपने कुछ लर्निंग पाथ्स कंप्लीट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट पर। ये इस तरह की कुछ मॉड्यूल्स वगैरह लर्निंग पाथ आप कंप्लीट करेंगे तो आप 2-3 दिन में, और फिर आप 2-3 दिन में आप बन जाएंगे एमएलएसए अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आप एमएलएसए अल्फ़ा बन चुके हैं। एमएलएसए बीटा बनने के लिए आपकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, जिसे टेक्निकल ऑनबोर्डिंग कहते हैं, वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। और उसके बाद जो आपने इवेंट होस्ट करने हैं, जब पहला इवेंट आप टेक्निकल आपने इवेंट होस्ट करना है, जो सबसे पहला वाला होगा कोई भी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी से, जैसे कि गिटहब हो गया, एज्योर हो गया। इस तरह से आपने एक इवेंट होस्ट करना है, या फिर आप क्लाउड स्किल चैलेंज भी होस्ट कर सकते हैं, इस तरह का कोई। तो फिर आप बीटा बन जाएंगे, और बीटा बनने के बाद आपने फिर इसी तरह से कंटिन्यू करना है, यही लिंक्स वगैरह शेयर करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है इवेंट्स में, और एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट, या फिर एज अ होस्ट, किसी तरह भी पार्टिसिपेट करना है। अपना जो लिंक है, ये जो इन्होंने दिया हुआ है कंट्रीब्यूटर आईडी, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिर शेयर भी करना है। डिफरेंट लिंक आपने शेयर करने हैं, डिफरेंट जो आप इवेंट होस्ट करेंगे उनके साथ भी आपने ये अटैच करना है और इसे सेंड करना है। जो भी आप लिंक बनाए तो उसके साथ आपने ये अटैच करना है और सेंड करना है, तो आप जो है ये आपकी कंट्रीब्यूशन काउंट होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप तकरीबन जब आपका 1 ईयर हो जाएगा इस प्रोग्राम में, तो फिर आप गोल्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर से पहले पहले नहीं बन सकते। 1 ईयर के बाद, या 1 ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो तब आप बन सकते हैं गोल्ड एमएलएस से। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब अच्छा, यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ और भी बताया हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ पुराना ही प्रोसेस ज़्यादातर बताया हुआ है इन्होंने। अब बताया हुआ है इन्होंने कि एज्योर के आपको ये कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एज्योर का क्या है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अल्फ़ा को जो है, अल्फ़ा माइलस्टोन जो है, वो हम अप्रैल के बाद ख़त्म करने वाले हैं, तो वो भी आपको बता दिया है हमने। प्रोग्राम पार्ट्स जो अभी मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी, वो ये सब कुछ। अच्छा, इन्होंने बताया हुआ है डिस्कॉर्ड को हमने क्यों यहाँ पे लॉन्च किया है। मेरे पास कुछ पीपीटी स्लाइड्स भी हैं और उन पर भी लिखा हुआ है। तो अभी पहले क्या होता था कि एमएलएसए की तादाद जो थी वो कम थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एमएलएसए तकरीबन 4000 5000 इतने थे, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद हो चुकी है एमएलएसए की। तो ये अपना डिस्कॉर्ड सर्वर इन्होंने लॉन्च किया है कि वहाँ पे देख सकें कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और तमाम जो एमएलएस हैं वो देख सकें। इनका लिंक्डइन पेज भी था, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर था, क्या है अभी भी, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट, हाँ, ये वाला इनका पेज है ऑफिशियल। इसमें 70,000 प्लस लोग हैं। तो ये
यहाँ से नहीं जान पाते कि कौन एमएलएसए है यहाँ पे या कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से इनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। 74,000 तो एमएलएसए नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है इनका ग्रुप। तो यहाँ पर इनको पता नहीं चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि डिस्कॉर्ड अभी कम्युनिटी ज्वाइन की है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमएलएसए होंगे। तो ये इसका कोई कुछ बेनिफिट है, डिस्कॉर्ड इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे एमएलएसए का एक लोगो सा शो होगा और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी। यहाँ पे कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी आपके टास्क होंगे वो यहाँ पे शो होंगे कि आपने किस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो वो मैंने आपको अभी दिखा भी दिया है। अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे पीपीटी स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये जनवरी 4 की मंथली जो कॉल थी एमएलएसए की, उसकी ये पीपीटी स्लाइड्स हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आईडी जो मैंने आपसे शेयर की थी अभी, तो वो बताया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड और कुछ है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कि हम रजिस्ट्रेशंस पर क्यों मूव कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दिया है आपको। अच्छा, इन्होंने भी कुछ स्टेप इस तरह से बताए हुए हैं जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाए थे। एम्बेसडर की वेबसाइट पर आपने रजिस्टर करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड के बाद अभी जो बताए हैं मैंने आपको वो कंप्लीट करना है। आपने एक कंप्लीट करना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो कंप्लीट करना है, ठीक है, तीनों कंप्लीट नहीं करने। उसके बाद डिस्कॉर्ड की रिक्वायरमेंट ये आपने एक्सेप्ट करनी है और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है। और टेक्निकल ऑनबोर्डिंग भी कंप्लीट करनी है और प्रोग्राम इनविटेशन ये आपने एक्सेप्ट करना है और फिर आप एम्बेसडर बन जाएंगे। अच्छा, डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे एक आपने अपना गिटहब भी ऐड करना है। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आपका डिस्कॉर्ड का एक नाम होगा इस तरह। तो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने लिंक ट्री का अपना एक ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपने अपना गिटहब का ऐड कर लेना है, ठीक है। इन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पे कि सेलेक्ट पाथ, तो ये तो हो गया। उसके बाद लिंक, ठीक है। कंप्लीट पाथ रिक्वायरमेंट्स ये आपने करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग में ये भी होगा, टेक्निकल ऑनबोर्डिंग है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग आपको क्लाउड स्किल चैलेंजेस भी दिए जा सकते हैं, वो आपको डिस्कॉर्ड में ही दिए जाएंगे, वो आपने भी कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लाउड स्किल चैलेंज आसान होते हैं, आप विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर कर सकते हैं। तो जिस तरह अभी माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का पाया था, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्लाउड स्किल चैलेंज बनाया था, वो हमने एमएलएसएस ने कंप्लीट किया था। और अगर नहीं भी किया तो उसका कोई इशू नहीं है। अभी अगर इशू होता है तो ये बता देंगे, पहले कोई इशू नहीं था, जो कंप्लीट करे या ना करे, ठीक है। मीट स्कोर रिक्वायरमेंट, अच्छा, बार बार इन्होंने वही बात की हुई है। डिस्कॉर्ड में आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये आपने, ठीक है, कोई इरेलीवेंट पोस्ट वगैरह शेयर नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये आपको देख रहे होते हैं, रिव्यू करेंगे ये आपका जो भी अकाउंट होगा, आपने क्या क्या पोस्ट की हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स इन्होंने दी हैं वही आपने शेयर करनी है, ठीक है। और डिस्कॉर्ड में आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड ही चीज़ें फिर सेंड करनी है, इनका जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वहाँ पे, ठीक है। आप इरेलीवेंट चीज़ें वहाँ पे शेयर ना करें, यही कुछ बताया है इन्होंने यहाँ पे। किसी को मेंशन करना है तो इस तरह से। और अच्छा, ये पीपीटीज वगैरह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। वॉच एम्बेसडर रोल, अच्छा, आपको एक टैग सा भी मिलेगा एम्बेसडर का, आपकी प्रोफाइल पर शो होगा। जब आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो आपके प्रोफाइल पर एम्बेसडर
शो होगा बाकायदा कि MLS एम्बेसडर हैं। तो उम्मीद है आपकी आज की जो वीडियो है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ना यहाँ पे वीडियो की कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मैंने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी हो, वीडियो में कुछ बताने में गलती कर दी हो, तो आप वो सही कर सकते हैं मुझे बता के, ठीक है। मुझे भी आपसे कुछ नॉलेज मिले, और उम्मीद है मेरी इस वीडियो से भी आपको नॉलेज मिली होगी। अच्छा, इन तस्वीरों को ये जो स्क्रीन शॉट्स हैं इनको दोबारा देख लेते हैं। इनमें काफ़ी हेल्पफुल बातें बताई गई हैं जो कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से मुतालिक हैं। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि काउंट जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने काउंट कंप्लीट हुए हैं। तो इन्होंने बता दिया है कि वो यहाँ पर बताया हुआ है, आगे आएगा कि आपके काउंट जो है वो किस तरह से आपको शो होंगे कि कितने आपके विजिटर आए हैं इस महीने, या फिर क्या हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूटर आईडी, ये तो हमें पता है। हाउ डू आई ऐड माय कंट्रीब्यूटर आईडी, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हम लास्ट में किसी भी यूआरएल के लास्ट में, इन्होंने ये एक यूआरएल है ना, इसके लास्ट में यहाँ पे ये लगाई हुई है कंट्रीब्यूटर आईडी, ठीक है। ये हैश जो है इसकी जगह नंबर होगा आपकी कोई कंट्रीब्यूटर आईडी का। तो व्हाट एल्स डू आई नीड, हाँ, ये बताया हुआ है कि कैसे अगर आपकी यूआरएल में क्वेश्चन मार्क है तो वो आपने रिप्लेस करना है ये इस साइन से, एंड वाले साइन से। और भी बाकी यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट हैं जो आपने शेयर करनी है, ये भी हम देख चुके हैं। हाँ, ये हाउ डू आई नो माई यूनिक विजिटर काउंट, तो ये आपको मंथली ईमेल सेंड करेंगे, sending your personal message with your most updated unique visitor, ठीक है। तो ये आपको मैसेज के ज़रिए डिस्कॉर्ड में या फिर ईमेल के ज़रिए बता देंगे। मंथली आपको ये बताएंगे कि आपके कितने काउंट कंप्लीट हुए हैं, कितने यूनिक विजिटर ने आपके जो कंट्रीब्यूटर आईडी है उसके थ्रू वेबसाइट विज़िट की है, या फिर दूसरा क्या था, क्लाउड स्किल चैलेंज जो है वो, या फिर मॉड्यूल कंप्लीट किया है। इसके अलावा एक और था माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर हब, उसे कितने लोगों ने आपके कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट की है वगैरह, ठीक है। तो वो आपको मैसेज, पर्सनल ईमेल मैसेज कह रहे हैं ये, मुझे लगता है कि ये आपको डिस्कॉर्ड पर ही बताएंगे। यूनिक विजिटर इज़ नॉट टोटल विजिटर एंड स्टूडेंट शुड नॉट कंफ्यूज द टू नंबर्स। अच्छा, ये यूनिक विजिटर जो हैं आपने अलग अलग करने हैं, उसका एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अपने मोबाइल पर या अपने डिफरेंट मोबाइल्स पर डिफरेंट आईडी से, ठीक है, वो आप कर लेंगे अगर आप समझ रहे हैं तो। बाकी ये बताना पता नहीं लीगल है या नहीं है, तो ठीक है। तो हमने शुरू किया था इस ईमेल से। अगर आपके पास ये ईमेल स्टार्ट में आई है तो आप डिस्कॉर्ड जो है इनका ज्वाइन कर लें, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।